ये रैंडम वेरिएबल्स का चैप्टर है और अगर आप लोग देखें तो उसने यहाँ पे बात शुरू की हुई है कि हम लोग पर्टिकुलर आउटकम में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि किसी न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन या फिर आउटकम में हमारा इंटरेस्ट होता है। जैसे मिसाल के तौर पे हम 2 कॉइन्स को टॉस करें तो उसके रिज़ल्ट्स क्या आते हैं, ये वाले। हो सकता है कि दोनों पे हेड आए, हो सकता है पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल, हो सकता है पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आए, हो सकता है दोनों पे टेल आए। 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं और उसकी साइड्स कितनी होती हैं, 2। पता कैसे चलता है कि कितने रिज़ल्ट्स बनते हैं टोटल। कॉइन कितने हैं, 2, और एक कॉइन की साइड्स कितनी होती हैं, 2। तो 2 की पावर 2 क्या आंसर आता है, 4। यानी कि 4 आउटकम्स आएंगी। अगर आप देखें तो ये 4 आउटकम्स लिखी हुई हैं, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल टेल। अच्छा, अगर हमारा इंटरेस्ट इस बात में है कि कोई आपसे पूछे कि आपके पास 2 सिक्के हैं, आप उसको एट ए टाइम टॉस करते हैं तो कितने हेड आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं या 1 आ सकता है या 0 आ सकते हैं। अब उसने इस बात को यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि यहाँ पे हेड्स की तादाद 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। उसके बाद आप लोग देखें तो उसने आपको बताया हुआ है कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ डाइज है, पेयर ऑफ डाइज का मतलब है 2 छिक्के, जो हम लूडो में छिक्के यूज़ करते हैं वो 2 हैं हमारे पास। तो हमारा इंटरेस्ट इसमें है कि जब हम छिक्का फेंकते हैं तो उसके ऊपर क्या आता है, पहले वाले के ऊपर और दूसरे वाले के ऊपर, उन दोनों को जमा कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा सम कितना आ सकता है, हो सकता है दोनों के ऊपर 6 आए, दोनों को जमा करेंगे कितना आएगा, 12। हो सकता है दोनों के ऊपर कम से कम नंबर क्या आ सकता है, 1 होता है कम से कम नंबर छिक्के के ऊपर। हो सकता है दोनों के ऊपर 1 आए, तो फिर सम क्या बनेगा, 2। अगर आप देखें तो ये उसने आपको लिख के बताया हुआ है कि 2, 3, 4 से लेके 12 तक के नंबर आएंगे। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन याद करनी है कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट की आउटकम्स होती हैं उसको हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। इसके बाद आपने याद करना है कि इट शुड बी नोटेड दैट द अबव डेफिनेशन ए फंक्शन हैज़ बीन नेम्ड ए रैंडम वेरिएबल, कि फंक्शन को रैंडम वेरिएबल कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ से कि जो रैंडम वेरिएबल होता है उसको हम चांस वेरिएबल भी कहते हैं, स्टोकास्टिक वेरिएबल भी कहते हैं, वेरिएट भी कहते हैं। और इसको हम एब्रीवेट करके लिखते हैं R.V। यहाँ उसने आपको लिख के दिखाया होगा, एब्रीवेटेड एज R.V रैंडम वेरिएबल, रैंडम के लिए R, वेरिएबल के लिए V। और इसको हम लैटिन लेटर्स X, Y और Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो रैंडम वेरिएबल हैं उसकी 2 टाइप्स होती हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस।